दाल चावल के साथ मैंने बैंगन की एक बार इस रेसिपी को बना लिया था, उसके बाद तो हर हफ्ते मेरे मियाँ बैंगन भर भर के ले आते हैं। तो आज मैं आपके लिए बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप दाल चावल के साथ बना के तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 बैंगन ले लिए हैं। बैंगन को हमने इस तरह से 4-4 पीसेज़ में कट कर लिया है, लेकिन पूरा पूरा कट नहीं करना है, बस आपने इस तरह कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद 5 लहसुन की कलियां मैं इस तरह बैंगन के अंदर डाल देती हूं। और यहाँ पर मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, तो हरी मिर्चें भी हम बैंगन के अंदर इस तरह से ऐड कर देते हैं, इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। दोनों बैंगन को बिल्कुल इसी तरह से मैंने बना के तैयार कर लिया था। अब हाथ के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है और ऑयल हम इस तरह बैंगन के ऊपर लगा देते हैं। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। टमाटरों के ऊपर भी आप अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिएगा। और उसके बाद अब मैंने गैस के ऊपर एक स्टैंड रख लिया है। आपके पास कोई सा भी माइक्रोवेव का स्टैंड हो आप वो रख सकते हैं। और स्टैंड रखने के बाद अब इसके ऊपर हम बैंगन रख देते हैं, टमाटर रख देते हैं और 2 मैं इसके ऊपर इस तरह से हरी मिर्चें रख देती हूँ। और लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेक लेना है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से सेकना है ताकि ये बैंगन और टमाटर अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएँ। थोड़ी थोड़ी देर में साइडों को आप चेंज करते जाइएगा और इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और टमाटरों के जो छिलके हैं वो टमाटरों से अलग हो चुके हैं। तो टमाटरों को और हरी मिर्चों को मैंने निकाल लिया है और थोड़ी देर बैंगन को और सेकने के बाद मैंने बैंगन को भी इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने गरम गरम ही इनके छिलकों को अलग कर लेना है। इनके छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है साक्षा मलिक को इस्लामाबाद से, शहनाज अशरफ इंडिया से, दिलशाद अहमद को थैंक्स जाता है USA से, मुनीरा इम्तियाज़ जर्मनी से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन के बहुत अच्छी तरह से छिलके उतारने के बाद मैंने बैंगन को इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लिया है। आप इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं। तो दोनों बैंगन को अच्छी तरह से मैंने इस तरह छुरी की मदद से कट कर लिया है, इसको मैश कर लिया है। इसी तरह से जो हमने 2 टमाटर लिए थे, टमाटरों के छिलकों को हटाकर टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है, मैश कर लिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक फ्राइंग पैन रख लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद 1 टीस्पून जीरा क्रैकल कर लिया है। इसके साथ ही 2 डंठलें मैंने कड़ी पत्ते की ले ली हैं, तो कड़ी पत्ता भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज के कॉर्नर अच्छी तरह से गोल्डन से होना शुरू हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर, जो हमने अच्छी तरह से भून कर मैश कर लिए थे। टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को हमने इसके अंदर भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि टमाटर इसमें पूरी तरह से घुल जाएं। इसके साथ ही जो मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्चें ऐड की थी, तो लहसुन और हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। तो इन सारे मसालों को ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इन मसालों को ऐड करके इसको हमने इतना भून लेना है कि टमाटर इसमें पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि टमाटर इसमें पूरी तरह से घुल जाएं। टमाटर और प्याज इसमें पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं बैंगन, जो हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए थे। और रोस्ट करने के बाद हमने बैंगन को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, या आप इसको मैश करके ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। चमचे से आपने इस तरह से इसको मैश कर लेना है। इस तरह से सारे बैंगन इसमें पूरी तरह से घुल जाएंगे। एक बार इस रेसिपी से आप बैंगन का भरता ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा और इतना सौंदा सौंदा बनकर तैयार होता है कि आप हफ्ते में एक बार दाल चावल के साथ तो इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। तो प्याज भी हम इसके
इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर आधा पंच बारीक कट करके हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और अब आपने इसको पकाना नहीं है, बस आपने इसको डिश आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है, जो दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।